4-5 बच्चे यहाँ पे होली का त्यौहार मना रही थी, रंग मसाला खेल रही थी। तभी पास के ही एक युवक ने अपना कार निकाला कि दलित बच्ची कैसे इतना अच्छा से कपड़ा पहनी है, इतना अच्छा से कैसे होली मना रही है। उसको ये सब चीज रास नहीं आया और अपने कार से कुचल दिया। उसमें बिहार सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करे, अन्यथा ये हम भीम आर्मी के लोग हैं। हम लोग न्याय लेना जानते हैं और अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग न्याय को छीनना भी जानते हैं। एक तरफ पूरे त्योहार में होली मना रहा और होली का त्योहार में खुशियां लोग मना रहे थे, लेकिन वही दूसरे जगह पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कि पूरे मोहल्ले में होली नहीं मनी। जी हाँ, होली तो मन रही थी लेकिन होली को मनने नहीं दिया गया। मौजूदगी हमारी है इस जगह पे, बिहार के औरंगाबाद जिला के नगर थाना के जस्ट सामने पासवान टोला मोहल्ला है। इस जगह पे 8-10 बिटिया जो ऐसे होली मना रही थी, कादो मट्टी का दिन था, कादो मट्टी खेल रही थी। तभी बगल के रहने वाले एक मनचले युवक ने और जबरन जो है से एक 2-3 बच्चियों को जो है से कार से वैसे धक्का मार दिया। सारी चीजों को लेकर के जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास में भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष मौजूद है, इनसे सारी घटनाओं को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे और उससे बिटिया के लिए क्या न्याय मांगते हैं, ये सारी चीजों को लेकर के हम बातचीत करना चाहेंगे। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे कैसे क्या घटना हुई है? कुमन नाम की लड़की को जो है से पता चल रहा है सूत्रों का अनुकूल कि कार से उसे कुचल दिया गया जबरन और जानबूझ करके। देखिए, जैसा कि आप पहले से यहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहे थे, आपको और जानकारी पता ही चला होगा परिजनों के द्वारा। ये जो घटना जो घटी है, ये बिल्कुल ही मानवता को तार-तार करने वाली घटना है, मानवता को कलंकित करने वाली ये घटना है। आज यहाँ की जो वर्तमान की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, सर्व समाज का नारा देता है, लेकिन सरकार यहाँ पे अभी पूरे का पूरी तरीका से फेलुअर है। यही नहीं, बिहार में अनगिनत ऐसी घटना है। यहाँ पे कोमल पासवान का गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दिया गया। सासाराम में रचना पासवान को उसका बलात्कार करके उसका हाथ तोड़ के उसका एक आंख निकाल लिया गया। ऐसे अनगिनत घटना है जो बिहार में आए दिन लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पे हो रहा है। और यहाँ के जंगल राज के महाराजा नीतीश कुमार बिल्कुल सुस्त और पस्त हैं। पहले के लोग बोलते थे कि पहले जंगल राज था, लेकिन आज कुछ ऐसे चीजों को देखने के लिए मिला। इससे क्या साबित हो रहा है, पहले महाजंगल राज था कि आज महाजंगल राज हो गया है? अगर आज ये घटना घट रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि आज ये महाजंगल राज है। पहले जंगल राज रहा होगा, वो अलग मसला है, लेकिन अभी जैसा अभी प्रतीत हो रहा है, ये महाजंगल राज है। यहाँ पे ना बेटियां सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। यहाँ तक कि छोड़िए ना, नीतीश जी के राज में यहाँ पे पुलिसकर्मी सुरक्षित है। एक एसआई की हत्या कर दिया गया। तो जो यहाँ के जो वर्तमान में जो घटना घटी है, बिल्कुल महत्व को कलंकित करने वाली घटना है। 4-5 बच्चे यहाँ पे होली का त्यौहार मना रही थी, रंग मसाला खेल रही थी। तभी पास के ही एक युवक ने अपना कार निकाला कि दलित बच्ची कैसे इतना अच्छा से कपड़ा पहनी है, इतना अच्छा से कैसे होली मना रही है। उसको ये सब चीज रास नहीं आया और अपने कार से कुचल दिया। तो हम यहाँ के प्रशासन से और सरकार से भी यह मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, इसमें बिल्कुल लीपापोती तो चलेगा ही नहीं, त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस घटना में संलिप्त आरोपी है, उस युवक को औरंगाबाद प्रशासन तत्काल गिरफ्तार करे, उसे कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित करे। और जो प्रावधान है उसमें बिहार सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करे, अन्यथा ये हम भीम आर्मी के लोग हैं। हम लोग न्याय लेना जानते हैं और अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग न्याय को छीनना भी जानते हैं। अब जानते होंगे कि अगर पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पे, बेटी बहनों पे अगर इज्जत लूटा जाता है, अगर जुल्म अत्याचार होता है, तो सबसे पहले भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं। और जब से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम एक्टिव है। हम अपनी बहन को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर आंदोलन करना पड़े तो हम लोग औरंगाबाद से लेकर पटना तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रशासन इसकी निष्पक्षता से जांच करे और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करे, अन्यथा हम। कोमल की गलती क्या था?
कोमल की गलती यही था कि वो होली मना रही थी, खुशियां मना रही थी। अब यही मनवादियों को ये चीज रास नहीं आया, यही गलती था कोमल का। अब बताइए, जैसा कि अभी उनके परिजन लोग हमको उसका कॉपी दिखाए, वो मात्र 5वीं कक्षा की छात्रा रही, और आप बताइए कि वो इतना बढ़िया उसका हैंड राइटिंग है, इतना वो अच्छी पढ़ने में थी। उनके परिजन का कहना है कि वो बच्चे डॉक्टर का सपना देखती थी, वो डॉक्टर बनना चाहते थे। आज बताइए कि उसका पूरा भविष्य को, उसका जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। आज उसके पिता साधारण से एक मजदूर हैं, साधारण सा काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को सपनों को साकार करने के लिए वो औरंगाबाद ना रह के पटना रहते थे, उसको अच्छा एजुकेशन देने का काम करते थे। वो चाहते थे कि हम जो जितना मेरा मेहनत मजदूरी है, मेरी बच्ची मेरी मेहनत मजदूरी के पैसे से आगे बढ़े और डॉक्टर बने। अगर आज वो डॉक्टर बनती तो क्या ये औरंगाबाद का मान सम्मान नहीं बढ़ता? क्या हम लोगों का मान सम्मान नहीं बढ़ता? क्या सरकार का मान सम्मान नहीं बढ़ता? लेकिन यही बात लोगों को रास नहीं आया कि एक दलित की बच्ची, शेड्यूल कास्ट की बच्ची तो कैसे क्या डॉक्टर लगता बन है जाए? कोमल को जानबूझ करके मार डाला गया? जैसा उनका परिजन का कहना है, इससे तो साफ प्रतीत होता है कि जानबूझ के, क्योंकि पहले अंदर से गाली दिया गया कि मेरा दरवाजा आपके रंग गुलाल से खराब हो रहा है, कीचड़ मिट्टी से खराब हो रहा है। ये बच्ची है, आप जान सकते हैं कि 5वीं क्लास की बच्ची है, तो वो तो अभी बच्ची है, नादान है, उसको उतना नॉलेज नहीं हो। तो होली के उत्साह में उमंग में ना हुई थी, वो तो जानबूझ के उसको घर पे तो हमला नहीं कर रही थी। उसको नहीं पता चला, उसको समझाया जा रहा था, गाली दिया जा रहा था लोगों के द्वारा, लेकिन वो बची थी, वो नहीं समझ सकी, और उसी को रोष में आके ऐसा ही घटना को अंजाम मुझे दिया गया। सूत्रों के अनुकूल ये भी पता चल रहा है कि उनके मामा जी के साथ में भी एक बार और कार से ही पैर मतलब धक्का मार दिया गया, जो पैर भी कहीं ना कहीं टूट गया था, ऐसा कुछ। हाँ, वो तो हमको भी परिजनों से अभी अभी हमको भी पता चला। तो ऐसे लोगों पे यहाँ के सरकार निरकुश लगाए, यहाँ के प्रशासन अंकुश लगाए कि अगर वो लड़का वो मनचला अगर नहीं रहता, पहले वो पैर में मारा, अगर उस समय अगर उस पर अगर कार्रवाई होती, तो शायद ये जो हमारी छोटी बहन कोमल का जो अभी हत्या हुआ, वो आज इस समाज में ये धरती पे रहती, वो अभी जीवित रहती। अगर पहले अगर यहाँ के प्रशासन अगर सख्त हो जाती, उसको गिरफ्तार करता, तो आज ये घटना, इतना जो बड़ा जो घटना घटा, इसका अंजाम नहीं दिया जाता। हमने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो बच्ची खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, तभी जाके उसका सपना साकार हो पाएगा। बिल्कुल। अगर न्याय देना चाहता, अगर सच में अगर चिराग पासवान जी, सच में अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर सच में नीतीश कुमार जी अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर न्याय देने का काम करना चाहते हैं, तो एक परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख मुआवजा दिया जाए, और इसमें जो भी आरोपी युवक है उसको अविलंब गिरफ्तार किया। चिराग पासवान जी का नाम आता है, दलित समाज के नेता है। किस लिए दलित लोग वोट देते हैं चिराग पासवान जी को? मार खाने के लिए वोट देते हैं चिराग पासवान को, अपने बहन बेटियों को आबरू लुटाने के लिए देते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। हम सही बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात हम लोगों के लिए है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। अगर ये ऐसा है तो आपको होली खेलना, आपको महाकाल मंदिर जाना सब याद रहता है, लेकिन जब ये बच्चे के साथ जब ऐसे कृत्य हुआ, तो उस समय आपके ही चिराग पासवान जी का, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपके ही आधिकारिक हैंडल फेसबुक और ट्विटर से एक पोस्ट होता है कि औरंगाबाद में एक सड़क दुर्घटना में वो बच्ची का मृत्यु हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो? यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ पे इन लोग के द्वारा कुछ बोला जा रहा है, उन लोग के विपक्षी पार्टी का बोला जा रहा है कि किसी मतलब कार चालक के द्वारा जो ऐसे बाय मिस्टेक निकालने की वजह से वो धक्का लगा। हम तो यही चाहेंगे कि चाहे कोई भी दल के लोग हों, कोई भी संगठन के लोग हो, राजनीति, ये बच्ची का हत्या का मामला है, इसमें राजनीतिक नहीं करे तो बेहतर है। राजनीतिक नहीं, यहाँ पे न्याय होना चाहिए। अगर चिराग जी अगर न्याय देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। अगर कोई भी अगर न्याय दिलाना चाहता है तो हम चाहते हैं कि आप आइए, आपका सम्मान है, और बच्चों को न्याय दिलाने का काम कीजिए। लेकिन हमको दुख पहुंचा कि आपके आधिकारिक हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, हम चाहते हैं कि जो आपको फेसबुक हैंडल चलाता है उस व्यक्ति को उसके पार्टी से पदमुक्त कीजिए, और उसको बोलिए कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि समाज ही नहीं पूरे देश में आपका एक गलत छवि जा रहा है। चिराग जी से हम मांग करना चाहेंगे कि ये उसको सस्पेंड कीजिए, उसको पदमुक्त कीजिए, और उसको सार्वजनिक रूप से ये मंगाइए, माफी मंगाइए, नहीं तो समाज में जो रोष है ये और बढ़ता जाएगा। 14 तारीख की घटना हुई है, 17 तारीख हो गया, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया गया? जैसा कि आप अभी जान ही रहे हैं परिजनों के द्वारा कि अभी उसमें एक भी संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है, और हम प्रशासन से ये भी चाहेंगे कि इसमें इसका निष्पक्ष जांच हो। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि जो गुनहगार है वही फंसे, बेगुनाह इसमें ना फंसे, और निष्पक्ष जांच हो, और निश्चित तौर पे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का यहाँ के सरकार और प्रशासन काम करे।